जय हिंद। हम लोग अनुसूची कंप्लीट कर चुके थे संविधान में। तो मैंने प्रथम अनुसूची से लेकर के आपको 12 अनुसूची तक बता दिया था। समवर्ती जो शक्ति का विभाजन अनुसूची 7 में है वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। 2 में वेतन का चर्चा, 1 में आपका राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का चर्चा, उसके क्षेत्र का चर्चा, ये सारे के सारे हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग आगे आज से पढ़ेंगे अनुच्छेद। अगर हम बात करें तो पहले 395 अनुच्छेद थे, लेकिन ABCD वगैरह को मिला करके अभी 470 अनुच्छेद हो गए हैं। कितने अनुच्छेद हो गए हैं? 470। इंग्लिश में इसे आर्टिकल कहते हैं और मैं कहीं कहीं अनुच्छेद को आर्टिकल भी लिखा किया करूँगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट में बताइए। चलिए इसी के साथ भोले नाम का लेकर के हम लोग शुरू करते हैं आज आर्टिकल 1 यानी कि अनुच्छेद 1। उससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को, हम लोग भाग पढ़ रहे हैं। हम आपको बताए थे कितने भाग हैं? 22 भाग। 25 हो गए हैं लेकिन अभी पढ़ना है 22 भाग। भाग के बारे में भी हम चर्चा कर चुके थे, पहला वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। भाग नंबर 1 हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिसे बोला गया है संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र किस चीज का चर्चा है भाई इसमें? भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र का चर्चा है। अब हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 1। अनुच्छेद 1 कहता है भाई यूनियन, UNION मतलब संघ। यूनियन का मतलब संघ। देखिए, संघ का मतलब कि एक बार जुड़ जाओ तो दोबारा इससे दूर नहीं हो सकते हो। जैसे सिक्किम बाहरी देश था, हम लोगों से आकर के जुड़ा, अब वो दोबारा अगर वापस बाहर जाना चाहे तो मुमकिन नहीं है। एक बार जुड़ गए मतलब जुड़ गए। इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कोफेडरेशन, दूसरा फेडरेशन और तीसरा यूनियन। अगर हम थोड़ा सा चर्चा कर लें कोफेडरेशन का, तो सुनिए, कोफेडरेशन जो कभी भी टूट जाए, इसका मतलब है ना कि ये यहाँ पे जो नागरिकता दी जाती है वो राज्य की, देश की नागरिकता नहीं होती है। आप राज्य के नागरिक हुए, देश के नागरिक नहीं हुए, कभी भी ये टूट जा सकता है जब मर्जी। मतलब आप समझिए कि थोड़ा छोटा मोटा शक्ति, जैसे हम लोगों का पूरा शक्ति केंद्र सरकार के पास है, कुछ कुछ शक्तियां राज्य सरकार के पास है, उसी प्रकार अगर हम बात करें तो कोफेडरेशन में सारी शक्तियां केंद्र सरकार के राज्य के पास होती है। एकाक दो ठो या कुछ कुछ शक्तियां दे करके राज्य देश में जुड़ती हैं कि आप मेरे लिए एक काम कर सकते हैं। इस तरह की शक्तियां दे करके उसके साथ जुड़ती है। इसको हम लोग कोफेडरेशन कहते हैं। एक होता है फेडरेशन, इसका आधा शक्तियां रहता है, ये भी टूट सकता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें दिक्कत होता है। उतना ज्यादा जितना जल्दी कोफेडरेशन अलग हो जाता है उतना जल्दी फेडरेशन नहीं हो सकता है। आप इसको GF गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मान सकते हैं। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड कभी भी ब्रेकअप, इसको आप लोग मान सकते हैं सगाई हुआ। जिसका सगाई हुआ है टूटेगा, सगाई टूट जाता है, लेकिन थोड़ा दिक्कत होता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मतलब जब भी मर्जी निकल जाओ। अगर हम बात करें यूनियन संघ, तो शादीशुदा। हमारे देश में शादी का एक अलग महत्व है। यहाँ पे लोग ये छोड़ करके, मतलब शादी टूटता नहीं है। अमेरिका वगैरह के में वो शादी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन भारत में शादी का एक बहुत बड़ा मतलब होता है जो यूनियन के अंतर्गत उसको हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल है, समझने के तौर पे है कि देखिए, कोफेडरेशन कुछ शक्तियां रहती है, थोड़ा हक वगैरह दिया जाता है केंद्र को, बाकी सारा का सारा अपने पास, जब मर्जी तब छोड़ दो। फेडरेशन सगाई हुआ, आधा शक्तियां दे दी जाती है, आधा अपने पास, मर्जी हो तो तोड़ सकते हैं। लेकिन यूनियन सारी शक्ति, महिलाएं अपना सारा शक्ति हस्बैंड को दे देती है ना,
अभी गांव में ऐसा प्रथा है कि जो पति बोलेगा उसी के आधार पे चलना होता है। उसी प्रकार यूनियन सारा का लगभग शक्तियां केंद्र सरकार के पास होता है, उसे हम लोग संघ कहते हैं। संघ का मतलब समझ में आ गया आर्टिकल 1 में कि एक बार यदि कोई भारत में जुड़ गया तो दोबारा यहाँ से बाहर नहीं जा सकता है। मान लीजिए कल तमिलनाडु बोले हम अपना अलग देश बनाएंगे, पंजाब बोलता है ना अपना देश बनाएंगे, बनाने दे देंगे? नहीं, नहीं बना सकता है वो, क्योंकि वो भारत में है। इसमें अखंडता हो सकती है, खंडता अब नहीं हो सकती है। अखंड भारत बन सकता है, खंडित नहीं हो सकता है। आर्टिकल 2 का चर्चा करते हैं, जिसको अगर किसी में कोई दिक्कत होता है हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर करूंगा। आर्टिकल 2 का अगर हम चर्चा करें तो इसमें बोला गया है किसी भी बाहरी राज्य को, किसी भी बाहरी राज्य को भारत में मिलाया जा सकता है, भारत में मिलाया जा सकता है। अर्थात कोई भी विदेशी राज्य अगर भारत के साथ जुड़ना चाहता है तो हम लोगों के लिए उसका द्वार खुला है, आ जाओ भाई तुम जुड़ जाओ। जैसे सिक्किम आया था, जैसे सिक्किम आया था, सिक्किम दूसरे चीन तरफ का कोई देश था, उसको वहां ठीक नहीं लग रहा था तो वो बोला कि भारत हम आपके साथ रहना चाहते हैं। तो भारत वाला तो पहले से है भाई तुम आ जाओ, जगह वगैरह जगह जमीन को लेकर के आ जाओ तुम। तो इसको ना 16 मई, देखिए 16 मई 1975 को तो अच्छा लगा तो 36वां संशोधन करके उसको राज्य का दर्जा दे दिया गया। 16 मई 1975 को यह हमारे देश का 22वां राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था? 22वां राज्य। 74 में हम इसको 35वां राज्य का सह राज्य का दर्जा दिए, 35वां संशोधन करके, और 36वां संशोधन करके इसको 16 मई 1975 को हम लोग राज्य का दर्जा दे दिए। 22वां राज्य हमारा बना था। एक बात और समझिएगा यहाँ पे कि जब आर्टिकल 2 का प्रयोग किया जाता है राष्ट्रपति से नहीं पूछा जाता है, राष्ट्रपति से पूछे बिना हम लोग आर्टिकल 2 का प्रयोग करते हैं। हम लोग नहीं करते हैं, जिसे हम लोग चुनते हैं सांसद लोकसभा में जाकर के सांसद लोग मिल करके कोई भी बाहरी राज्य को यहाँ पे ले आते हैं और उसको अपने में मिला लेते हैं। इसमें राष्ट्रपति की को पूछने की कोई जरूरत नहीं होती है, जिसका एक रीजन है कि अगर राष्ट्रपति से पूछना हो, पूछने के बाद अगर उसको हम मिलाएंगे तो राष्ट्रपति मान लीजिए विदेश गया हुआ है, वो बोलेंगे कि आकर के चर्चा करेंगे, तब तक अगर इसका मन बदल गया तब, इसीलिए 2 का प्रयोग करने के लिए राष्ट्रपति का जरूरत नहीं पड़ता है। आर्टिकल 3 देखिए, कोई भी राज्य का नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, नाम में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। कौन? सांसद। इसमें भी राष्ट्रपति को पूछने की जरूरत नहीं है, इसमें भी राष्ट्रपति को पूछने की जरूरत नहीं होती है। मतलब हम यदि बात करते हैं आर्टिकल 4 का, तो 368 आर्टिकल 368 के तहत राष्ट्रपति को 2 और 3 के समय पूछने की जरूरत नहीं होती है। वैसे हमारे देश में कोई भी काम को करने के लिए पहले राष्ट्रपति से पूछना जरूरी होता है। जब तक राष्ट्रपति उस पर अपना हस्ताक्षर ना कर दे कोई भी बिल पास नहीं हो सकता है। लेकिन आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का प्रयोग करते समय कोई भी ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति को पूछना पड़ेगा, सांसद अपने मर्जी से ये काम कर सकते हैं। आर्टिकल 368 के तहत 2 और 3 का प्रयोग के समय राष्ट्रपति को पूछने की जरूरत नहीं, राष्ट्रपति को पूछने की जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति को पूछने की जरूरत नहीं है।
ये आर्टिकल 1, 2, 3, 4। हम यदि बात करें भाग 1 में तो यह आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक है, 1 से 4 तक है। भाग 2 का चर्चा करेंगे हम लोग। ये इसमें आपका नागरिकता है। देखिए, राष्ट्रपति हमारे देश के प्रथम नागरिक होते हैं। हमारे देश का, अगर भारत देश का कोई प्रथम नागरिक है तो वह राष्ट्रपति होता है। ये जो यूनियन है, आर्टिकल 2 किसी भी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। तीसरा, उसका नाम वगैरह में, क्षेत्र वगैरह में परिवर्तन कर सकते हैं। ये दोनों काम सांसद कर सकता है, राष्ट्रपति को पूछने की जरूरत नहीं। और आर्टिकल 368 के तहत इसको बाध्य रखा जाता है। 2 और 3 का प्रयोग करने के समय आर्टिकल 4 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को नहीं पूछा जाएगा। अब हम लोग कल पढ़ेंगे आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो 11 तक भाग 2 में नागरिकता संबंधित है। तो आज क्लास यहीं रखते हैं। कैसा लगा क्लास कमेंट में बताइएगा। हम लोग भाग 1 आज कंप्लीट कर चुके हैं।